Namaskar. Wish you a very divine, enlightening glory of this eternal moment, the divine, the divine glory or the divine awakening enlightenment, which we can say. Awakening क्यों? Because it's the yoga day when we realize the divine symphony, when we realize the divine essence, when we realize the divine essence of how to establish the heaven. वो कैसे? It is very well evident from the words which we use. We use the word nark, we use the word swarg, we use the word narak, and we use the word swarg. अब देखो इसमें कितना ब्यूटीफुल नॉमेनक्लेचर है. न नर्क मीन्स न अर्क, अर्क मीन्स एसेंस ऑफ फ्रेग्रेंस. तो जिस पर्टिकुलर एहसास में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको हम कहते हैं न अर्क. दैट इज द नर्क. बट we have the tendency to develop swarg from nark, to come from darkness to light, to come from darkness to light, to come from hopelessness to hope. And you know how is that possible? Through yoga. Through yoga. Yoga basically means to connect. To connect. The dictionary meaning is to connect. कनेक्ट किसके साथ? कनेक्ट किसके साथ? कनेक्ट सेल्फ के साथ, सेल्फ ब्यूटी के साथ, सेल्फ डिवाइन रियलाइजेशन के साथ. That's why we say self-realization leads to God realization, which definitely helps to undertake self-transformation. And you know उससे क्या बनता है? स्वर्ग. As its name symbolizes, swa. Swa means self. Swa means self. Everything starts with self. Swarg. And that's why we are actually listening to these words: self-confidence, self-esteem, self-glory, self-enlightenment. We do not say others' enlightenment. We do not say others' esteem. We say self. Right? और नर्क में हम क्या करते हैं? न अर्क, नर्क. हम परदर्शन करते हैं. वो क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? उसको like we criticize, we complain. And हमारी नज़र जाती है deficiencies की तरफ. एंड अगर कोई अच्छा कर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का जो एक माइंडसेट है, इससे ये नर्क बना. वो अच्छा कैसे कर रहा है? वो अच्छा क्यों कर रहा है? आजकल कुछ ऐसे माइंडसेट्स प्रिवेलिंग है ना. तो दिस ऑब्वियसली वी कैन फील दैट फीलिंग विच इट क्रिएट्स विद इन. वो क्या फीलिंग क्रिएट करता है? हमारी एनर्जी लो होती है जब हमें ये चीज़ें अंडरटेक, हम जब ऐसा सोच क्रिएट करते हैं. एनर्जी लो होगी ना अगर खुद की, तो हम अच्छा कार्य कर ही नहीं पाएंगे. हमारा कॉन्फिडेंस कम होगा, आलस आएगा. बिकॉज जब एनर्जी लो होगी हम अपना ध्यान भी नहीं रखेंगे, तो वो तो नर्क बन जाएगा. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सेल्फ. बट if we develop a very peaceful shield around us with a very powerful thoughts of our own self, and जो powerful होता है ना, वो बहुत easy होता है. वो बहुत ईजी होता है एक्चुअली, क्योंकि हमें सिर्फ सेल्फ भी तो करना है. एंड एज वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, दैट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट. वही तो हमारा योगा का बेसिक उसका एजेंडा है. एजेंडा थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया. उसका एसेंस है, उसका फ्रेग्रेंस है, टू ब्रिंग लाइट. एंड यू नो, नेचर में तो ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होता है. ऑटोमेटिकली इट्स प्रैक्टिस इन द नेचर. हाउ लाइक से, how does a new day come? Early morning,
the time of 3 a.m., 4 a.m., even 2:30 a.m. से जो एक्सरसाइज जो अंदर स्टार्ट होती है ना, हमें होपलेसनेस लगता है, बट विद इन एन आवर एक सुंदर डिवाइन एनलाइटनमेंट, एक इतना सुंदर एक पाक एटमॉस्फेयर बन जाता है। अभी 1 घंटे पहले क्या था और 1 घंटे बाद क्या हो गया, क्या हो गया, इतना सुंदर, हम इससे बेहतर सौंदर्य हम उसको हम सोच ही नहीं सकते। द फ्रेग्रेंस ऑफ द एयर इज ऑल्सो सो डिवाइन, एंड वो पूरा भासता है सोल को, राइट। तो दैट इज द इटर्नल ग्लोरी, जिसमें हमने एक वेल बैलेंस्ड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेकर आए अमंग ऑल द एलिमेंट्स, एंड दैट ब्रिंग्स अमृत वेला। अमृत मीन्स नेक्टर एंड वेला मीन्स द टाइम। तो अपने आप ये डे आया, एंड यू नो अब नाइट को आने में पूरे 24 आवर्स लगेंगे, पूरे 24 आवर्स, राइट। ये जो प्रोसेस धीरे धीरे जो नाइट का आएगा, जो हम फिर उसको लेट नाइट बोलेंगे, अगले दिन का 2:30 AM हम उसको, राइट, विल टेक 24 आवर्स, बट मॉर्निंग आने में ओनली इट टेक्स 1 आवर। ऐसे ही स्वर्ग से, सॉरी, ऐसे ही नर्क से स्वर्ग लाने में जस्ट अ मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, जस्ट वन थॉट। क्योंकि क्योंकि नेचर में भी जब हमें ऑब्जर्व करते हैं ना, जब ये ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अपने आप सन का आगमन अपने आप हो जाता है। दिस इज द ब्यूटीफुल साइकिल, एंड यही योगा जो हम करते हैं ना, अपनी खुद की बॉडी में वेल कोऑर्डिनेशन रहे अमंग ऑल द 5 एलिमेंट्स विद विच दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, जिसमें ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ water, fire, earth, air, and what we say, like we say Bhumi, Gagan, Vayu, Agni, and Neel. These are the 5 elements, right? Earth, space, air, then fire and water. इन सबका जो 5 and the balance automatically रहता है ना, we are at ease, that is there is no disease, कोई we are not at dis-ease, but जब इनका imbalance होता है, we are not taking proper care of it, जब एक डिजीज़ हार्नेस होता है, वी आर नॉट एट ईज। जब बाहर की हम हेल्प लेते हैं एक्सटर्नली, लाइक मेडिसिन लिया, और वी अगेन लाइक री-मॉडिफाई आवर लाइफ स्टाइल टू कम बैक टू इट्स, टू रीगेन द स्टेट ऑफ ओरिजिनलिटी। एंड जो ओरिजिनल होता है ना, जो ट्रू होता है ना ओरिजिनल, दैट इज़ ऑलवेज प्योर, दैट इज़ ऑलवेज ईजी, दैट इज़ ऑलवेज डिवाइन, दैट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइंग। तो हमारी बॉडी में भी ये टेंडेंसी है, राइट। एंड नेचर में भी अगर डे ना आए, मतलब अगर ऐसा साइकिल ना हो, अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, लेट नाइट, एंड देन अगेन अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग का जो साइकिल है ना, वो एक वन मोमेंट का रियलाइजेशन, दैट इज द इटर्नल थिंग। तो तभी सब कुछ बैलेंस में रहता है। एंड व्हेन दिस साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड, द एंटायर मैनकाइंड इज एट अनईज और एट डिसईज। और तभी जब हम इनके साथ हम मैनकाइंड जब इसके साथ खिलवाड़ करते हैं, दैट इज वी आर नॉट काइंड इनफ विद आवर ओन क्रिएशन, with our own brothers and sisters, with the overall mother nature. If we create that imbalance, हमने हमारा जो कर्तव्य अगर हमने उसका उल्टा किया ना, अगर हमने उसका उल्टा किया, तो उसमें भी एक टेंडेंसी है, तो कैसे उसमें भी एक टेंडेंसी है कि कैसे इक्विलिब्रियम वापस आए, बिकॉज वो तो आना ही आना है, आना ही आना है। Then we suffer for a while, but again that equilibrium gets attained. Right? And that, you know, where does this originate? Everything originates here, our mind, our thoughts. हम पता है नेचर की भी तभी रिस्पेक्ट अच्छे से करेंगे, एक्सटर्नल नेचर, जब हम सेल्फ इनर नेचर की जब अच्छे से केयर करते हैं, जो हमें जो बॉडी गिफ्ट मिली है, अगर हम इसकी केयर करते हैं, तो बिकॉज वी से चैरिटी बिगिंस एट होम, what
चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम इसको सुख शांति आनंद का अगर दान दें, एक बैलेंस और एक रिस्पेक्ट का ध्यान दें, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। उसको एक साधना की तरह देखें। साधना मीन्स कि हम जो भी वर्क अंडरटेक कर रहे हैं उसको एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ देखें। तो वी आर रिस्पेक्टिंग द इटर्नल डिग्निटी ऑफ वॉट एवर वर्क वी अंडरटेकिंग। एंड उसका क्या एक बैलेंस, एक मोटिव क्या होता है? जस्ट टू अटेन बैलेंस, बैलेंस। एंड यू नो, तो ऑटोमेटिकली हम बाहर की सृष्टि में भी वो ऑटोमेटिकली हमसे आएगा, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही वही है। एंड इसमें एंटायर फोकस ऑन सेल्फ है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर्स। तभी तो नर्क से स्वर कितना ईजी है। एंड तभी योगा डे को इंटरनेशनल योगा डे बनाया, इंटरनेशनल योगा डे। एंड यू नो, when we practice yoga, we feel so nice, we feel so blissful. During that process, within a minute or 2 minutes only, क्योंकि हम एक हारमोनियस ब्लेंड अपने ट्रू अवेकन, अपने ट्रू ओरिजिनल स्टेट में हम एक अवेकन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। ऐसी अमृत विलेज में भी हम जागृत होते, जब डे आते द बर्ड स्टार्ट चर्पिंग, द बर्ड स्टार्ट सिंगिंग, the birds start singing. Similarly, जब हम एक सॉन्ग का जब निर्माण करते हैं वो कैसे होता है? सातों सरगम सा रे गा मा पा धा नी, हम उनका जब एक ब्यूटीफुल इक्विलिब्रियम या बैलेंस अटेन करते हैं ना, तो वो अपने आप एक ब्यूटीफुल डिवाइन मेलोडी बनता है और एक ब्यूटीफुल साधना है जो एक सुंदर सरगम का निर्माण करता है, एक सुंदर गीत का निर्माण करता है। बट अगर उसमें एक भी सुर अगर ऊपर हो गया या नीचे हो गया, बाकी सारे सुर ठीक हैं, बट एक अगर सुर ऊपर या नीचे हो गया तो वो सॉन्ग नहीं रहा, वो एक नॉइज बन गया, एक शोर बन गया। एंड यू नो, उससे जो उसका जो क्रिएटर है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नॉट ऑन द लिसनर्स। लिसनर्स तो बोलेंगे कि इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस, करेक्ट। द entire state is on that. तभी हम कहते हैं student life is the best life. Why? Student life is the best life and this is the forever life, this is the forever journey. But जो हमारी एक्चुअली जब स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, तो वैसे हर मोमेंट हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बट जब हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, दैट इज हम विद्या को जब अर्थ सहित समझते हैं, जो हमें विद्या मिल रही है उसमें हम मीनिंग अटैच करते हैं। मीनिंग मीन्स कि हम जो विद्या हम ले रहे हैं उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक साधना की तरह ले रहे हैं, एक स्टडी को एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहे हैं, एक स्टडी को, सो दैट वी आर एडिंग अ मीनिंग टू व्हाट वी आर रीडिंग। तभी एक, नहीं तो हम पता है स्कूल में हम एक वर्ड यूज़ करते थे, रट्टा मत मारो, समझ कर करो, मेमोराइज मत करो, बट उसको एब्जॉर्ब करो, उसके एसेंस को समझो, उसके एसेंस को समझो। तो दैट मीन्स विद्यार्थी, विद्यार्थी। एंड पता है हम उसमें क्या सीखते थे? इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी जस्ट यूज टू learn how to attain balance, how to attain balance. Because see, in maths, what did we used to do? Simplify. Simplify means a basic solution pair, which is always very easy to comprehend and visualize. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हमने सिंप्लीफाई कर करके हम एक सिंपल अप्रोच पे आए, बैलेंस करते गए दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड. देन वी से LHS इक्वल टू RHS. एंड दूसरे को होता था एक सोल्यूशन पे आए, विच इज़ वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड. हम एक बहुत सिंपल थ्योरी, सिंपल प्रोसीजर्स हम यूज़ करते गए एंड एक आ गए. केमिस्ट्री, फिजिक्स,
उसमें हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू बैलेंस द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तब हम कहते थे अटेन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है जस्ट टू अटेन द बैलेंस, जस्ट टू अटेन द कोऑर्डिनेशन, एंड दैट्स व्हाट योगा इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट योगा इज ऑल अबाउट। एंड यू नो, भगवान, भगवान कौन है? भगवान है परम आत्मा। हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। हम हैं सब उनके बच्चे। हम हैं सब उनके बच्चे। सो यू नो, अगर भगवान को अगर आप उनको समझें, उनको कॉम्पोनेंट वाइज, बहुत हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। भ मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, व मीन्स वायु, अ मीन्स अग्नि, न मीन्स नीर, रिप्रेजेंटिंग ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व। तो इन 5 तत्वों को हम कैसे सुंदर बनाएं एक भगवान की स्मृति से। एंड और इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन पता है क्या है? इट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड बड़ा मज़ा आएगा। वो पता है क्या? दैट ऑल्सो मीन्स कि जो 5 तत्वों से जो परे हैं, just an energy, like we are also energy. We are operating through this body, we are operating through these 5 elements which have been gifted to us, जिसके लिए हम यहाँ पे एक रोल अदा कर रहे हैं अपने सब भाई बंधुओं के साथ, और वो सब भी एक एनर्जी है, राइट? तो बस एनर्जी को हम कैसे प्योर करें उनसे जुड़कर। हम सब आत्माएं, आत्मा मीन्स एनर्जी, आत्मा मीन्स शक्ति, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ। अब उस स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, कैसे उसको एक सुंदर खुशबूदार फ्रेग्रेंस बनाएं उनकी स्मृति से। तभी तो हम उनको याद करते हैं। क्यों उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि वो परम आत्मा है। दैट इज, ही इज होल्डिंग द सुप्रीमेसी इन ऑल द डिवाइन वर्चूज। इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा एक प्रयास करते हैं ऐसे। प्योरिटी, peace, love, happiness, bliss, knowledge, wisdom, power। हम जब ये बोल रहे हैं हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बिकॉज ये वाई? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना, अंदर एक बहुत सुंदर सॉन्ग का निर्माण हो रहा है, बहुत सुंदर गीत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम एक बैलेंस को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ये बोल रहे हैं, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, आई एम फुलफिलिंग द थर्स्ट ऑफ आई द सोल, राइट? एंड एज यू आर ऑल्सो द लिसनर्स, आप भी इसको फील जब सुन रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये हम सबकी ट्रू ओरिजिनलिटी है। एंड उनको हम सब हैं आत्मा, and he is the Paramatma. Param means that he is holding the supremacy in all these virtues. He is the ocean of purity. He is the ocean of love. He is the ocean of happiness. Ocean of unconditional love. Ocean of unconditional bliss. Unlimited bliss. Anand. पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। तभी हमको कहते हैं, हमें इतने ये सब वर्चूज के वो सागर हैं, तभी वो है सर्वशक्तिवान। ही इज ऑल माइटी अथॉरिटी। एंड जितना वो ऑल माइटी की अथॉरिटी हैं, उतने ही वो लाइट हैं, उतने ही वो लाइट हैं, उतने ही वो हल्के हैं। एंड वो अपने में एक शक्ति है, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। आत्मा है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु सखा हैं, हमारे टीचर, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे सब कुछ हैं। दैट्स व्हाई वी से त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। That is, when we are trying to remember God, experiencing all the relations with Him, we feel eternally pure, peaceful, loveful, happy, blissful, satisfied. तो हमने क्या किया? And we feel eternally powerful. अपना एक शक्ति ऊर्जा बन गई।
सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए, फिर उनके साथ कनेक्ट हुए, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, which will automatically help to undertake self transformation. तो हमने क्या किया? हमने योगा किया, because yoga means to connect. और उससे क्या हुआ? हमने जब ये एहसास किया, हमें खुद को अच्छा लगा, है ना? खुद को अच्छा लगा, कितनी सुंदर साधना हुई। और हमारा जो ये बॉडी है, ये क्या है? एक साधन है, एक साधन है, एक टेम्पल है, जिसके थ्रू एक सृष्टि पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसको भी बड़ा अच्छा लगा। हमने जब ये वर्चूज़ को जब एक्सपीरियंस किया सेल्फ से, जब सेल्फ रियलाइज़ किया कि these are प्योर ट्रू ओरिजिनल वर्चूज़ अटेनिंग आवर ओन ट्रू इनर सेल्फ, रीअटेनिंग आवर ओन ट्रू रियल सेल्फ, और फिर उनके साथ जब कनेक्ट हुआ, हमारी बॉडी में एक ऊर्जा आई, दैट इज आवर थॉट्स रेडिएट टू आवर बॉडी, मतलब 5 तत्वों पे उसका असर हुआ। जब इधर असर हो रहा है तो बाहर तो होना ही होना है, जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स सराउंडिंग हैं। दैन यू नो, ऐसे ही जब अपने इंटरेक्शन में आते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्लेइंग डिफरेंट रोल्स बट रिमेंबरिंग whom am I and why am I here, like what is my core responsibility, जो प्राइमरी रोल, जो प्राइमरी फाउंडेशन की जो क्लैरिटी आई, तो सेकेंडरी तो अपने भरपूर होना है। वी डेवलप अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रदरहुड विद एवरीवन अराउंड अस, क्योंकि इसमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर टू विदड्रॉ, पावर टू डिटैच and connect with your own real self and developing the connection with him. जब हमने वो प्राप्त किया, पावर टू डिटैच ऑटोमेटिकली आया, जो अपने आप में एक शक्ति है, जब वो आया तो अनकंडीशनल लव, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, देन समेटने की शक्ति, फिर पर एंड यू नो, ये सबसे पहले हम सेल्फ की वीकनेसेस पे हम ऐसे जीत प्राप्त करते हैं। खुद की भी जो हमारी वीकनेसेस हैं, खुद के जो हमने कभी एक्वायर किया इन आवर जर्नी, बिकॉज द सोल इज ऑन एन इटर्नल जर्नी। अब हम एक इटर्नल प्योरिफिकेशन प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं। दैट्स व्हाट द योगा सिंबलाइजेस, जो अपने ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग होती है, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट। हम अपने आप को एक डिटैच्ड पर्सपेक्टिव, एक साक्षी दृष्टा के थ्रू एक देख सकते हैं। एंड एक जो हम एक अंदर जो कल्टिवेट कर रहे हैं, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, हम तो सेल्फ के साथ जो एक कल्टिवेट कर रहे हैं एक हैबिट, बाहर तो वो ऑटोमेटिकली आएगी, वो पर्टिकुलर हैबिट ऑटोमेटिकली इनकलकेट होगी, नर्चर होगी। तो बाहर के जगत में भी, हमारे बाह्य रोल्स में भी पावर टू अकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, दैट इज पावर टू डिसर्न, एंड फिर निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू टेक डिसीजंस, ऑटोमेटिकली हार्नेस होगा। And you know, in this entire process, ये हमारी एक जर्नी है। It is a cleansing process, एक जर्नी है। तो we never have to discourage our own self. We have to uplift our own self at every step. That is, we have to mother our own self. तो जो हमने संबंध पे, जो हमने रिलेशन जो बोले परमात्मा के लिए, हमें पहले स्व के साथ भी वही बनाने हैं, उनके साथ तो हमारे बींग्स के साथ भी ऑटोमेटिकली नर्चर होगा विद अ वेरी ब्यूटीफुल डिविनिटी, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू योगा। एंड यही तो एक है बैलेंस्ड सेल्फ पे आना, बिकॉज जब नाइट से जब मॉर्निंग आती है ना, जो अमृत वेले का रोल है, एज वी एनलाइटेंड ऑन दिस एस्पेक्ट, तो वो तो ऐसे ही आता है ना, बिकॉज वो डेडिकेशन है, निश्चय है, पावर है, तो ऑटोमेटिकली होगा। And that's why everyone across the globe is trying to remember the God. तो तभी पता है हम क्या करते हैं, एक और सुंदर लीला जो हमें कर रहे हैं, मतलब we are practicing this as a ritual, but जब मैं स्मृति के साथ, जब मैं इस पर्टिकुलर रियलाइजेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, our real I will get awakened, it will get opened, and you know, वो तो होगा, एंड हमारे अंदर एक शक्ति आएगी, ऊर्जा आएगी, एंड दैट मीन्स हम एक जो रिचुअल की तरह प्रैक्टिस करते थे, हम उसको उसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मीनिंग कि उस रिचुअल से सेल्फ स्पिरिट कैसे अवेकन हो, एनलाइटन हो, बिकॉज रिचुअल इज जस्ट एन एनेबलर विच हेल्प्स अस टू
कि व्हाट डज़ दिस रियली सिग्निफाई, जब उसके पीछे के रहस्य को समझते हैं तब वो है रियल ज्ञान, वो है रियल एसेंस नरक से स्वर्ग में आने का। एंड एवरीथिंग बिगिंस विद सेल्फ। तो उसमें एक पता एक ब्यूटीफुल लीला हम प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या है? हम एक आज के युग में, आज के टाइम में हम रावण के स्टैचू को बनाते हैं और उसको हम जलाते हैं। हम किसको जलाते हैं? जो अनवांटेड चीज़ होती है हम उसको जलाते हैं। करेक्ट, हम एवरी ईयर करते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? हम मंदिर में डेटीज़ को वर्शिप करते हैं, डेटीज़ को वर्शिप करते हैं। हम उसको एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमें करते हैं। रावण को जलाते हैं, वी फील वेरी नाइस कि पूरा जल गया। उसके अंदर बहुत बॉम्ब्स डालते हैं। और जब हम मंदिर जाते हैं, हम वहाँ पे डेटीज़ को पूजा करते हैं एंड वी उनकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। एक साधना के थ्रू हम बहुत हमें ब्लिसफुल फील होता है। बट जब उसको व्हाट डज दिस मीन कि हमें एक अपने अंदर अपने ट्रू ओरिजिनल वर्चूज़ को इनलाइटन करना है। जो हम अपनाना चाहते हैं हम उसी को तो पूजा कर, हम उसी को तो हम इसलिए इतना मान देते हैं, इसलिए तो हम उसको इतना मान देते हैं। और सबको, अपने बच्चों को, अपने परिवारजन को, अपने भाई बहन, सबको हम कहते हैं ऐसे करो एंड अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिविटी के लिए। एंड जो बुरी चीज़ें जो अनवांटेड उसको हम फिनिश करते हैं, अर्थात बर्न अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो दैट मीन्स कि हमें लाइट की तरफ नज़र रखनी है, मॉर्निंग की तरफ नज़र रखनी है। दैट बिगिंस विद ओनली सेल्फ। इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है। एंड एवरी मोमेंट इज अ डिवाइन टीचर, दैट्स व्हाट वी से।